हाँ जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो नए घर का काम कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक हो गया वो सारा मैं आज एक ही वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो भूमि पूजन का काम होने के बाद में ये लग गया था मीटर, और मीटर लगने के बाद दूसरे दिन आ गए थे ठेकेदार जी। तो सारे कॉलमों की एक साथ कर दी थी खुदाई, और खुदाई करने के बाद में सारे कॉलम एक साथ ही ऐसे कर दिए थे पक्के। फिर सरिया करेंगे और सरिया खड़ा करके अच्छे से उनको उधर खोते खोते इधर एक बड़ा आड़ू था तो उसकी जड़ आ गई थी, तो पहले उसको कट करके निकाला और सारा सामान आ गया था। इधर पड़ी थी रोड़ी और ये है सरिया। तो अभी सरिया आया है, इनको कट करके फिर सीधा करके बांधेंगे। तो इधर रखा हुआ है सरिया और इस साइड रखी हुई है सारी जो ईंट है, कि आसपास में खुला एरिया है तो सामान अच्छे से डाल दिया। और ये है बजरी। तो दूसरे दिन आ गए थे अंकल, इन्होंने सीधा करके सरिया को ऐसे बांध दिया था। फिर फौजी साहब बनवा के लाए थे ये बॉक्स, जिसमें अच्छे से दीवार में सेट करके स्टार्टर को इसमें रख दिया था, ताकि नीचे पड़ा था तो कभी पानी लग रहा था कभी मिट्टी लग रही थी, तो इसको अच्छे से दीवार में कर दिया था फिट। और फिर सारे कॉलम में ऐसे आप देख सकते हो ऐसे खड़ा करके सरिया को और सारे कॉलम को अच्छे से अंदर से ऐसे पक्का कर दिया था। अंदर ऐसे जाल डाल के ऐसे पक्का कर दिया था। और सरिया लंबा था तो पता नहीं किस लिए बांधा, मुझे पता नहीं, लेकिन इन्होंने अच्छे से चारों तरफ से इनको बांध के कर दिया था। और ये दे दिए थे कि गाय, वो जो कुत्ते होते हैं, कुत्ते तो आ ही जाते हैं, गाय और सांड वो उधर थे ना, तो वो कॉलम में ना आ जाए इसलिए। और ये है हमारी कॉलोनी जहाँ पर मैं मकान बना रही हूँ। तो ये वो प्लॉट है जिसमें काम चल रहा है। तो सारे कॉलम हो गए थे रेडी, और दूसरे दिन कॉलम में दिया गया था पानी, तो ऐसे थोड़ी मिट्टी डाल दी। और फौजी साहब भी आ गए थे तो वो भी चेक कर रहे थे कि कैसे क्या कॉलम रेडी कर दिए गए। फिर सारे कॉलम को ऐसे खड़ा रेडी करने के बाद में फिर हो गई थी कॉलम की भराई। कॉलम की भराई होने के बाद फिर पता नहीं कारीगर जी ये कौन सी मशीन चला रहे थे, फिर से माल डाल रहे थे, फिर से मशीन चला रहे थे। और फिर अगले दिन की गई नीम की खुदाई। तो चारों तरफ से नीम की कर दी थी खुदाई। तो कॉलम काफ़ी गहरे थे, फिर आ गया था पत्थर। तो जहाँ तक मतलब ऊंचाई देंगे वहाँ तक पत्थर से नीम को करेंगे, नीम की चिनाई करेंगे। फिर उसके बाद में ईंट से करेंगे। तो सारी नींव को ऐसे कर दिया था पक्का। और उसके बाद में ये पत्थर से नींव की चिनाई करेंगे। तो फिर कारीगर जी बोल रहे थे कि आप विनायक जी महाराज को याद कर लो। फिर हो रही थी नीम की चिनाई। तो ये देखो काफ़ी इतनी ऊंचाई तक ले आए थे, लगभग 5 फुट तक की ऊंचाई देंगे। फिर उसके बाद में भराव करेंगे। तो काफ़ी कॉलम से मिट्टी निकल गई थी। और फिर मैं ले आई थी 1-2 ट्रोले और मिट्टी के, और आगे जो सरिया लगेंगे उस सरिया को ऐसे बांध दिया। और ये इधर आप देख सकते हो कि इतनी ऊंचाई तक अंदर से ये जो उधर नींव में जो जड़ निकली थी आड़ू की वो है। और ये 2-3 पत्थर इतने बड़े बड़े आए थे, तो 2-3 तो ऐसे थे जो सेट ही नहीं हो रहे थे, और 4-4 आदमी से हिल नहीं रहे थे। तो एक छोटा था उसको तो अच्छे से सेट कर दिया चिनाई में, और ये 2 बड़े थे तो उनको साइड में करके फिर फोड़ के फिर चिनाई में लिए थे। आप देख सकते हो इतने बड़े बड़े 2-3 पत्थर आए थे। फिर अगले को बोल दिया भाई इतने बड़े और टेढ़े मेढ़े पत्थर मत दे, अच्छे अच्छे से साफ साफ पत्थर दे। तो फिर साफ साफ सारे अगले दिन अच्छे से पत्थर आए, और ये हो गई नीम की चिनाई। तो अब मिट्टी का भराव इसमें
से जो एक्स्ट्रा लगने वाली थी मिट्टी वो ले आई थी। काफ़ी जो वाटर टैंक बना रहे हैं ना उससे मिट्टी निकल गई थी। जेसीबी से खुदाई करवाई, फिर वाटर टैंक को भी अंदर से ऐसे पक्का कर दिया था। ये आप देख सकते हो। तो काफ़ी मिट्टी तो भराई हो गई थी और काफ़ी मिट्टी और डलने वाली थी जो वाटर टैंक से, और जो 2 ट्रोले लेके आए थे उससे पूरा भराव हो जाएगा। फिर ऐसे अंदर दे दिया था जाड़, और अंदर जाल देने के बाद में ऐसे पक्का करके फिर वाटर टैंक पे चढ़ा दी गई थी जो ये पट्टी है। फिर ऐसे इनको कर दिया था पक्का। तो वाटर टैंक हो गया था करीब करीब रेडी। 2 वाटर टैंक बनाए हैं, एक तो बारिश के पानी का और एक ये बोरवेल पानी का। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वाटर टैंक के अंदर ये मंजा किया था, पहले वाटर टैंक को ऐसे रेडी किया था, फिर उसके बाद में मंजा करके और फिर वाटर टैंक को वाटर प्रूफ वाला करके पूरा रेडी